देखिए शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, पार्टी ब्रीफिंग हो चुकी है, प्रवक्ताओं की बैठक हो चुकी है, क्या बोल रहा है? क्या ब्रीफ हुआ है सर? नहीं, एक खुशी का माहौल है और हरियाणा में जिस तरह बीजेपी पहले से जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नतीजे इस बार हमारे पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं। और भ्रम बहुत बना हुआ था एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखे थे, उसके बाद कांग्रेस के लोग जिस तरह तैयारी कर रहे थे, सुबह से जब वो लोग जश्न मना रहे थे और राहुल गांधी वाली जलेबी खा रहे थे, ठीक जलेबी की तरह वो नतीजे अब पलट रहे हैं। और 2 घंटे से, क्योंकि देखिए जब ईवीएम की गिनती होती है और 2 घंटे से 50 के आसपास भारतीय जनता पार्टी है, तो समझिए ये ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। इसमें हम और इम्प्रूव भी करेंगे, क्योंकि जो हमारी कई बड़े नेता थे जो पीछे भी थे वो सब अब आगे हो गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भ्रम की बात की कि भ्रम कांग्रेस को था, एक भ्रम तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को भी था कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। नहीं, हमें तो पूरी तरह पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात का कि हम जीतेंगे, हैट्रिक बनाएंगे, वहाँ तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं था। हम लोगों को हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की रैली में जिस तरह उत्साह पैदा हुआ, जिस तरह लोग आए, उससे साफ दिख रहा था कि कांग्रेस ने जो लोकसभा के चुनाव में एक भ्रम बनाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये सारे भ्रम देश से दूर हो गए। कैसे तोड़े आपने सारे भ्रम शहनवाज जी? जातियों वाला मामला, पहलवान वाला मामला, किसान वाला मामला, जाटों की नाराजगी का मामला, इतने सारे मामले इकट्ठा हो गए थे आपके खिलाफ, ये कैसे खत्म किए एक एक करके? ये जनता ने खत्म किए, वो मामले तो वो खड़ा ही करते हैं। कांग्रेस पार्टी जितना मुद्दा उठाती है, हर संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाना, हर निर्णय पे सवाल उठाना। राहुल गांधी जी विदेश गए, सैनिकों का प्रदेश कहा जाता है हरियाणा, जवानों का प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर जाकर किस तरह की भाषा बोली, उससे भी लोग नाराज थे। और कांग्रेस पार्टी को ये भ्रम हो गया था कि शायद वो हरियाणा में जीत लेंगे। इसी पर मैं आ रही थी। एक मिनट पवन, एक सवाल मैं जरा पूछ लूं। आपने जो कहा ना कि कांग्रेस पार्टी को शहनवाज जी ये ऐसा लगने लगा था कि वो जीत रहे हैं, और इससे पहले के नतीजे आए, वो पहले ये तय करने लगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद दिल्ली में आकर कैंप करने लगे, कुमारी शैलजा अपना दावा ठोकने लगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का अंतर्कलह भी कुछ हद तक भारी पड़ा है उनके लिए? कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह ही था। हम चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही। चुनाव के वोटिंग खत्म होने से एक दिन पहले सोनिया जी ने बुला के कुमारी शैलजा को समझाया, क्या संदेश गया, यानी वो अभी भी मानी हुई नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह पूरी तरह था, पूरी तरह विवाद था आपस में नेताओं का। राहुल गांधी जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के इकट्ठा करके खड़ा कर रहे थे, तो लोगों को एक अपडेट शहनवाज जी कश्मीर से भी दे दूं। आपने चूंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र पहले सवाल में कर दिया था, तो देखिए कश्मीर में 8 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि कश्मीर की टैली भी लगभग 2 घंटे हो गए, बहुत ज्यादा तब्दीली हो नहीं रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आप बीजेपी की बात करेंगे तो 26 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। कश्मीर की 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। ठीक, सही बात है। अभी कुछ बदलेगा? नहीं, अभी तो मतलब हो सकता है कि आगे जाके बदले, लेकिन फिलहाल तो बदला तो नहीं है। शहनवाज जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू रीजन में हमारा पार्टी का काम शुरू से जनता से लगेगा। धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, लेकिन हमारी वोट तो हमारा आया होगा। अगर आप वोट शेयर दिखाएंगे तो वोट तो हमारा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा होगा। वोट शेयर इसमें कोई दो राय नहीं शहनवाज जी, हुआ नहीं दिख रहा है, वो बढ़ा है। और हरियाणा की मैं फिर से बात कहूंगी कि ये तो वाकई में ऐतिहासिक है। सरकार को तीसरे टर्म में रिपीट करवा पाना ये अब तक हरियाणा में संभव नहीं हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कर दिखा रही है, वो आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी मैंने वायरल होते हुए देखी,
उसमें अब ये कांग्रेस पार्टी की मीडिया सेल कर रही थी या क्या है उसके पीछे? राहुल गांधी को न्यू चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश हो रही थी। आपकी क्या राय है आज के इन नतीजों के बाद? देखिए, हरियाणा में ये सही है कि लड़ाई अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी आएंगे और नतीजा पलट जाएगा, तो नतीजा पलट गया। राहुल गांधी गए हरियाणा में, उनकी कोई बात मकबूल नहीं हुई, पॉपुलर नहीं हुई। उन्होंने जाकर वहां अपने आप मजाक ही बनवाया, कहा कि देखिए ये जलेबी की दुकान है, फैक्ट्री है, इसमें 100 लोग काम करते हैं, सारा लोन बड़े लोगों को दे दिया जाता है, अगर इनको जलेबी वालों को लोन दे दिया जाए तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लोग जलेबी बनाएंगे। चलिए, जलेबी आपके लिए तो शुभ ही साबित हो गई शाहनवाज जी, और ये जलेबी की मिठास अब आप ही चखिएगा। कांग्रेस वालों ने जो मंगाई है, अब देखिए आप तक पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते। बहुत शुक्रिया आपका, शुभकामनाओं के साथ शाहनवाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा, बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कन्हैया